एवरीवन, एज यू नो दिस इज मेघा। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है सिविक्स चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? जो वाटर सप्लाई हो रही थी चेन्नई में, क्या वो सबके लिए अवेलेबल थी? While there is no doubt that public facility should be made available to all, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो रहती है वो सभी के लिए होती है। सो इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। हमने चेन्नई में क्या देखा कि वहाँ पर अलग अलग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। कहीं तो पानी 2 दिन में मिल रहा है तो कहीं 4 दिनों में मिल रहा है। सो इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर which as we have seen is a public facility of great importance। अब इस बाकी चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या पब्लिक फैसिलिटी और ये प्रोविज़न ऑफ वाटर क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सा एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज़ मार्क्ड बाय शॉर्टेज। हमने देखा कि चेन्नई के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। सो म्यूनसिपल सप्लाई मीट ओनली अबाउट द हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी। जो म्यूनसिपल सप्लाई है वो क्या कर पा रही है, सिर्फ आधे लोगों की ही नीड्स को कंप्लीट कर पा रही है। सो ऑन एन एवरेज देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। कुछ ऐसे एरियाज थे, पॉश एरियाज थे, जहाँ पर क्या था कि दूसरे एरियाज़ की कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी की सप्लाई दी जा रही है। सो दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू द शॉर्टेज पॉइंट गेट मोर वाटर्स वेयर एज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। बहुत से ऐसे एरियाज़ दिखाए गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज थी और कहीं पर तो बहुत ज़्यादा लेस वाटर ही मिला। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। तो जो बर्डन है वाटरफॉल्स का, शॉर्टफॉल्स का, वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है? पुअर्स पीपल पर। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कॉप। जो मिडिल क्लास है वो कॉप अप कर सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिगिंग बोरवेल करवा कर, ज़्यादा पानी खरीद कर टैंकर से, और बॉटल वाटर को यूज़ करके ड्रिंकिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, access to safe drinking water is also available to some and this kind on what one can afford। अब सबसे बड़ा पार्ट क्या रहता है कि अवेलेबिलिटी वाटर की, और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसे कौन अफोर्ड कर सकता है। वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस, और जो अमीर पीपल हैं, रिच पीपल हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। सो थैंक्स टू द बिकमिंग मार्केट इन बॉटल वाटर एंड वाटर प्योरीफायर। उनके लिए क्या कहेंगे, वो थैंक्स करेंगे इनको, बॉटल वाटर्स को और वाटर प्योरीफायर्स को। सो पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। सो वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। अभी भी कौन बचा? पुअर पीपल। So in reality there are, it seems that it is only people with money who have the right to water। यहाँ पे कंक्लूड क्या हुआ कि जिनके पास पैसे हैं उनके लिए राइट्स हैं उनके सेफ ड्रिंकिंग वाटर के। ए फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस। अब हम बड़ी दूर हो गए जो यूनिवर्सल हम सोच रहे हैं सफिशेंट एंड सेफ वाटर से। सो इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, अगर हम अब अल्टरनेटिव्स की खोज करते हैं तो द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक। अगर हम देखते हैं तो जो चेन्नई की सिचुएशन है वो कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है। अ सिमिलर सिनारियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज़ कॉमन टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। ये कई जगहों पर अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत जगह वाटर शॉर्टेज पाई जाती है। द शॉर्टेज इन म्यूनसिपल वाटर इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। तो इस शॉर्टेज को कौन, जो म्यूनसिपल वाटर कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो उसे प्राइवेट कंपनीज कर लेंगी। वो कैसे करेंगी? वो और वाटर को बेचेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। सो ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज़ पाई जाएंगी किसमें? वाटर यूज़ में। The supply of water per person in an urban area as in India should be about 135 liter per day। It means about 7 bucket पानी हर पर्सन को शहर के अंदर चाहिए। A standard set by the Urban Water Commission। इसे किसने सेट किया है? Urban Water Commission ने। So whereas people in slums have to make do within less than 20 liters a day per person। इट मीन्स जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें कितना पानी चाहिए? उन्हें कितना मिलता है? वैसे तो 20 लीटर से भी कम, यानी 1 बकेट। पीपल लिविंग इन द लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर्स। इट मीन्स 80 बकेट्स ऑफ वाटर पर डे।
A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. ये क्या शॉर्टेज शो करती है म्यूनसिपल वाटर से कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से फेलियर है. So some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss and we should allow private companies to take over the task of water supply. So it means क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है हमें वाटर सप्लाई नहीं दे पा रही, ये जो म्यूनसिपल वाटर डिपार्टमेंट है वो लॉस पे जा रहा है, या प्राइवेट कंपनीज को ये दे देना, टास्क दे देना वाटर सप्लाई का ठीक रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर. तो हमें क्या लगता है कि इस तरह से तो प्राइवेट कंपनीज ही हैं जो इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी. कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट. थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं तो जो वाटर सप्लाई है वो एक गवर्नमेंट का काम बनती है. सो देयर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेस ऑफ वाटर सप्लाई. सो देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस. तो कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वर्ल्ड के अंदर पब्लिक वाटर सप्लाई जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस तक पहुँच पाई है. So in a few cases where the responsibility of the water supply was handed over to private company. कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये काम प्राइवेट कंपनीज को दे दिया है. देयर वॉज अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर. आप बोलीविया के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ की जो बोलीविया में बहुत गरीबी थी, तो लोग क्या थे, वो वाटर का जो बिल था वो उनका लगभग 1000 के अराउंड आ रहा था और वो लोग कितना कमा पाते थे, सिर्फ 5000. तो उनके लिए जो वाटर के बिल थे वो दे पाना बड़ा मुश्किल था. तो वहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी ने MNCs को वाटर्स का सिस्टम दे दिया था, वाटर सप्लाई का काम दे दिया था, तो इस वजह से उनकी जो वाटर प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो जो लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो सिटीजन्स ह्यूज प्रोटेस्ट. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया वहाँ पर विद रियॉर्ड्स ब्रेकिंग. रियॉर्ड्स क्या होते हैं, दंगे होना. आउट इन द प्लेसेस लाइक बोलीविया फॉर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस. तो उन्होंने क्या फोर्स किया कि गवर्नमेंट वापस ही सर्विसेज अपने हाथ में ले ले, किन से, प्राइवेट हैंड से. सो विद इन इंडिया देर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स. थ्रू दीज आर फ्यू इन नंबर्स एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क. The water supply department in Mumbai raises through enough money through water charges to cover in its expenses on supplying water. कई जगह पर आप देख सकते हैं कि वाटर की जो चार्जेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं. वाटर सप्लाई जो है बहुत मुश्किल होती है. इन हैदराबाद द रिपोर्ट शोज़ दैट द डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन. तो अब कई बार बेटा वाटर का आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग वाटर के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, तो इससे क्या हो कि किसी तरह से हमारी जो वाटर सप्लाई है वो हमें मिलनी चाहिए. इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्ट करके भी हम इसका ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं. ये चेन्नई में स्टाफ उठाया गया है. इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइडेड द रेट फॉर वाटर टैंकर. कि अगर ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि अगर वाटर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमारे तक वाटर पहुंचाएं, लेकिन उन टैंकर्स के रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को डिसाइड करनी चाहिए. एंड परमिशन टू ऑपरेट, उन्हें ऑपरेट करने की परमिशन तभी मिलनी चाहिए. हैंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऐसा होना चाहिए. कंक्लूजन. So public facilities relate to our basic needs, and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of right to life. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है कि राइट टू वाटर जो है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये राइट टू लाइफ का पार्ट है हमारा. Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. और यहाँ पर जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का वो क्या इंश्योर करता है कि सभी को एजुकेट पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री. लेकिन ये जो प्रोग्रेस है ये सेटिस्फैक्ट्री से बहुत दूर है. सो देयर इज़ अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन.
तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पाई जाती है सप्लाई में और बहुत सी इनइक्वालिटीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन में. सो कंपेयर टू द मेट्रोज, यानी मेट्रो सिटीज़ एंड लार्ज सिटीज़, टाउन्स विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड. तो उस हिसाब से जो टाउन्स हैं विलेजेस हैं वो अंडर प्रोवाइडेड माने गए हैं. सो कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़, द पुअर लोकेलिटीज़ आर अंडर सर्विस. जो वेल्दी लोकेलिटीज़ हैं वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि पुअर लोकेलिटीज़ जो हैं अंडर सर्विस्ड हैं. सो हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर. अब अगर हम ये कहते हैं कि हम ये काम प्राइवेट कंपनीज़ को दे देंगे तो ये कोई जवाब नहीं होता. सो एनी सोल्यूशन नीड टू टेक अकाउंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू दीज फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम इन अ इक्विटेबल मैनर. यहाँ पर क्या मेन बनता है, इसका क्या सोल्यूशन है कि हर व्यक्ति को इक्वलिटी मिलनी चाहिए और इक्विटेबल मैनर के अंदर हर पब्लिक फैसिलिटीज़ सबको प्रोवाइड होनी चाहिए. आज के लिए इतना ही. यहाँ पर हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं. थैंक यू ऑल. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.